हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस के बारे में। आज के समय में जो एमबीबीएस बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। 22 लाख बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं और आपको पता है कि 50,000 ही गवर्नमेंट सीट है एमबीबीएस की। तो जाहिर सी बात है कि सबको एमबीबीएस तो मिलेगा नहीं। तो इसके वजह से हम अपना कैरियर क्यों बर्बाद करें? क्यों ना एक ऐसा ऑप्शन चूज किया जाए जो हमारा जो सपना था डॉक्टर बनने का, बचपन से जो आप डॉक्टर बनने का हमेशा जो ख्वाब देखते थे, उस ख्वाब को फुलफिल किया जाए। उस ख्वाब को भरने के लिए अगर एमबीबीएस नहीं मिलता है तो आप बीएमएस की तरफ आ सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, हमको फुल्ली बीएमएस में और जो भारत का एंशिएंट मेडिसिन रहा है उसको आप फिर से बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत जो गवर्नमेंट आई है, जो भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी जो सरकार है ना, ये इस चीज़ को बहुत बढ़ा के रखा है और ये आने वाला समय में यही फ्यूचर है भारत का मेडिसिन के क्षेत्र में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया जाए ताकि एक जानकारी पहुंचे कि हाँ एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बीएमएस क्या होता है, कैसे किया जाता है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, क्या क्या उसमें स्कोप हो सकता है, कितने आपको करने के बाद कितना कमा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। उन सभी चीज़ों के बारे में आज इसमें हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बीएमएस से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं आज से खत्म हो जाएगा, हम इतना आपसे वादा करते हैं। और ये वीडियो बने लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, कम से कम पैसा में भी आपका एडमिशन हो सकता है बीएमएस में और अपने डॉक्टर बनने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं यहाँ की, ऑल अबाउट बीएमएस, यानी ऑल अबाउट जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब मैं कहता हूं कि सभी उसके जो भी हम बात करें उसके सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि एक्चुअल में बीएमएस किस चिड़िया का नाम है भाई? पहले तो मुझे ये बताओ कि बीएमएस होता क्या है। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ बीएमएस का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखेंगे मेडिसिन एंड सर्जरी, एमबीबीएस, बीएमएस, बीओएमएस, जो भी मेडिकल के जो कोर्स होते हैं ना, आप नॉर्मल जब ग्रेजुएशन करते हैं तो सिर्फ आप एक चीज़ में ग्रेजुएट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जूलॉजी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ जूलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस, एक चीज़ में होता है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है ना कि एक बार में आप दो डिग्री में ग्रेजुएट होते हैं। क्या क्या चीज़ में? जैसे कि यहाँ आप ग्रेजुएट होते हैं ना, तो मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों चीज़ में आप ग्रेजुएट होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मॉडर्न प्लस एंशिएंट दोनों मेडिसिन इसमें पढ़ाया जाता है। आपको मैंने आगे बताऊंगा भी कि और क्या क्या चीज़ें इसमें है, सभी चीज़ हम लोग देखेंगे एक एक करके। अगर डिग्री की बात करें तो ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री होता है। क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि यूजी होता है, ठीक है। आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी कि बीएमएस करके आप ग्रेजुएट हो गए हैं मेडिसिन एंड सर्जरी में। अब आप एक डॉक्टर के रूप में कहलाएंगे, ठीक है। आपके आगे नाम के आगे डॉक्टर भी लगेगा। एलिजिबिलिटी क्या होता है इसको, कि क्या आपका एलिजिबल, कौन लोग बीएमएस कर सकते हैं? तो पीसीबी से जो 12th किए हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th किए हैं, साथ में उनका मिनिमम जो मार्क्स है कितना होना चाहिए? 50% होना ही चाहिए। एक डॉक्टर बनना है यार, कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। एज मिनिमम आपको होना चाहिए 17 साल होना चाहिए। डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो 17 साल का होना ही चाहिए। दूसरे शहर में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो आपको तो इतना मैच्योर होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, इतना एज जो है। ड्यूरेशन की अगर बात करें, कितना वक्त लगता है? ऐसे तो मेडिकल प्रोफेशन में आने के बाद लोग कहता है कि अब तुमको ज़िंदगी भर पढ़ना रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक टाइम फ्रेम तक पढ़ना रहता है। उसके बाद चीज़ें को जो अपडेट जो चीज़ें नए नए आती है उसी को देखना रहता है। और कुछ नहीं होता कि हमेशा पढ़ने रहता है, हमेशा किताबों में घुसे रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। तो ड्यूरेशन जो होता है 5.5 साल का होता है। 5.5 साल क्या पढ़ना रहता है सर? नहीं, आपको पढ़ना रहता है 4.5 साल, यानी 4.5 ईयर तक, यानी एकेडमिक आपका होता है। उसके बाद 1 साल का जो होता है क्या होता है? इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप कहने का मतलब आप काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, पैसा भी मिलता है। आप जब इंटर्नशिप करते हैं तो क्या मिलता है आपको? पैसा भी मिलता है। ये रहा। और उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें और है। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए। आपको पता है कि डॉक्टर बनना है हिंदुस्तान में तो एक ही रास्ता है, उसको नीट को निकालना पड़ेगा। तो 2 तरीके से हो सकता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं हमको फ्री में पढ़ना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना है, तो आपको नीट में कुछ अंक लाने पड़ेंगे, जिसको हम लोग मार्क्स बोलते हैं। जो आपको अगर जनरल से आते हैं तो 550 नंबर कम से कम आपका होना चाहिए।
अगर आप ओबीसी से आते तो 520 होना चाहिए, अगर SC ST में अगर आते तो 480 होना चाहिए, तभी आपको एक जाके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, अब ये प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे नहीं निकलता है नीट, नहीं निकल रहा है यार नीट, तो क्या करें? तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत लोगों से नीट नहीं निकलता है, दुनिया के जितने लोग सब लोग नीटे निकाल के थोड़े जी रहे हैं, आप सफल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपका भी एडमिशन होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जस्ट क्वालिफाई आप हो जाइए, क्या हो जाइए? जस्ट क्वालिफाई हो जाइए, नीट में क्वालिफाई हो जाना है। अगर जनरल में अगर आप 200 300 250 मार्क्स है आपका, तो आराम से आपका एडमिशन होगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ओबीसी SC ST में आते हैं, अगर 150 नंबर भी अगर आप लाते हैं नीट में, तब भी आपका एडमिशन होगा, इसमें कोई चिंता करने की बात। हम लास्ट में बताएंगे भी है कि कहाँ कैसे होगा, ये सारी चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहे। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद करें नंबर ऑफ कॉलेजेस। अरे भाई, जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा जानकारी तो हो कि एक्चुअल में कितना सीट है, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में जानना चाहिए ना। तो देखिए, नंबर ऑफ कॉलेज कहें तो टोटल जो कॉलेज है कितना है? 273 है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज कितना है? 53 यानी 53, और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 220। हालांकि हिंदुस्तान में जो है पहले से ही प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा है, लेकिन जो गवर्नमेंट सरकार है प्रेजेंट की, वो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, नंबर ऑफ अगर सीट की बात करें तो नियर अबाउट अगर कॉलेज की संख्या, जो स्टूडेंट सीट कितना लोग BMS कर सकते हैं, तो 50,000 के आसपास है, कम बेस हो सकता है, इसमें कुछ ये नहीं है कि परफेक्ट डाटा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो सैलरी की बात आता है कि क्या आखिर कर लेंगे। एक बात जानिए, इंसान जीवन में कोई भी काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? 2 चीज़ों के लिए, एक खुशी के लिए। खुशी आएगी कैसे? पैसा से आएगी, खुशी बिना पैसा के नहीं आएगी, तो उसको क्या हम लोग कहते हैं? उसी को हम लोग सैलरी कहते हैं। प्रोफेशनल तरीका से उसका क्या कहता है? पैसा क्या कहता है? सैलरी कहा जाता है। तो ये 2 तरीका से आप सैलरी को ले सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करके या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करके। तो देखिए भाई, सिंपल बात है, गवर्नमेंट में रहेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, प्राइवेट में रहेगा तो कम मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, प्राइवेट लोगों के पास कम रहता है तो कम पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट में कितना है? 70 से 80 हज़ार रुपया आपको मिल जाएगा जब आप कंप्लीट कर लेते हैं BMS और आपका जॉब लग जाता है गवर्नमेंट, तो इतना से शुरू होता है। कहाँ तक जाएगा आप खुद देख लीजिएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो जैसे यहाँ पे देखिए, प्राइवेट में काम कीजिएगा तो पैसा मिलेगा, सिंपल बात है, काम नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है, अभी समझ रहे हैं। ठीक है, 30 से 50 हज़ार रुपया आपको मंथली मिल जाएगा आराम से, जैसे अपना काम आप सीख ले रहे हैं अच्छे तरीके से। तो फिर और इसमें बता रहे हैं और क्या क्या ऑप्शन है, यही तक सीमित नहीं है BMS। ठीक है, और देखिए उसके बाद स्कोप की अगर बात करें इसमें, तो आपको MD MS कर सकते हैं। देखिए 17 अलग अलग तरीके से, 17 अलग अलग ब्रांच में आप MD MS कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे MD का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और MS का मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी। और स्टाइपन की अगर बात करें, कितना ये जो स्टाइपन जो होता है उसके मतलब जब हम PG करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें पैसा कुछ मिलता है ताकि अपने आप पढ़ाई को एक्सप्लोर कर सके आगे के स्टडी के लिए या अपना खर्च के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट है इसको बराबर कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है कि ये 70 से 80 हज़ार MBBS को जितना मिलता है ना, उतना किसको मिलेगा? BMS को मिलेगा। यानी कि BMS वाला अगर MD MS कर रहा है तो उसको भी इतना पैसा मिलेगा, और MBBS वाला भी कर रहा है तो क्या मिलेगा? उसको भी इतना ही मिलेगा। तो आप चीज़ समझ गए। तो कहीं ना कहीं BMS और MBBS में ज़्यादा फर्क नहीं होते हुए, हालांकि फ़र्क ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ़र्क नहीं है, बट ये यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू दोनों का क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं बराबर हो रहा है। आइए आगे देखते हैं और क्या चीज़ है इसमें। देखिए, और यहीं तक नहीं सीमित है, और देखिए नो लिमिट ऑफ अर्निंग, मैं साफ साफ शब्दों में लिखा हूं कि यहाँ अर्निंग का कोई लिमिट नहीं है। आप डिपेंड ऑन नॉलेज एंड स्किल। सिंपल बात है कि जो आपको क्या है, नॉलेज है, आपको काम कैसा आता है, उस पर डिपेंड करता है आपका पैसा। सही भी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि साउथ में पंचकर्मा होता है, एक प्रोसेस जब आएंगे BMS में तो आप सभी ये चीज़ जान जाएंगे। ठीक है, मेरा इसमें है कि आपको जानकारी देना एक्चुअल में BMS क्या है। तो विदेशों के लोग आते हैं पंचकर्मा कराने के लिए, बहुत एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी इस चीज़ बढ़ रहा है।
तो उसमें 1 से 10 लाख तक रुपया कमा सकते हैं एक दिन में। अगर उस तरह से आपको आता है सारे प्रोसेस करना, तो विदेश से लोग कराते हैं, साउथ में ये ज़्यादा होता है, तो ये भी कर सकते हैं। MD MS कर सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया। टीचिंग में जा सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं हमको पढ़ाने का शौक है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, नो डाउट। लेक्चरर में आप जा सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, CMO जो होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके बाद आप कर सकते हैं। डाइटिशियन बन सकते हैं। आजकल देखा ना सबको खाने का प्रॉब्लम है, खा तो सब लोग रहा है, लेकिन कैसे खा रहा है, क्या खा रहा है, इस बहुत प्रॉब्लम है। ये आने वाला समय में ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप कर सकते हैं। फिटनेस कोच में आ सकते हैं। आज को सबको पैसा कमी है, किसी के पास आज के समय किसी को कमी नहीं है, लेकिन सबका शरीर जो है डगमाडोल हो गया है, तो सबको चाहिए फिटनेस कोच चाहिए, पर्सनल फिटनेस कोच होता है, या समझाने बताने वाला भी चाहिए, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि BMS कर ले तो डॉक्टर ही करना, सुई दवा ही करना, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे डाबर होते हैं, ये अलग अलग जो ब्रांड हो, आपको पता है बैद्यनाथ ही सब, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। या अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी भी खोल सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी कहने का मतलब दवा का, आप जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है वो दवा भी आप खोल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। ओपन अपना हॉस्पिटल तो खोल ही सकते हैं भाई, ये तो परमिशन मिल ही गया, उसमें कोई दिक्कत हुई वाली बात नहीं। तो ये सारे ऑप्शंस है किसमें, BMS में, तो चिंता करने की बात नहीं है। MBBS नहीं तो क्या, BMS, ठीक है। आइए उसके बाद से सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि भैया ये बताइए ये फी क्या लगता है, तो फी भी आपको बता दे रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको मैंने शुरू में ही बताया कि गवर्नमेंट के पास क्या है, ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा पैसा है तो लोगों से क्या करेगा, कम पैसा लेगा, तो 25 से 50 हज़ार रुपया में आपका 1 साल का जो होता है खर्च आ जाता है गवर्नमेंट में। अगर आपका अच्छा खासा नीट में स्कोर है और उसके जो मैंने बताया उसके क्राइटेरिया में आप हैं, तो आपका एडमिशन होता है, तो आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, नो डाउट, ठीक है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, नंबर आप नहीं अच्छे से नीट में तैयारी किए हैं, भाई बहुत सारे लोग अच्छे से तैयारी करते हुए नहीं आ पाता है, तो इसका चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो आपसे 2 से 3 लाख 3.5 लाख में आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। हम बताएंगे लास्ट में कि कैसे कैसे होगा, कैसे आपको क्या करना होगा, ठीक है। अभी वीडियो में बने रहे, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है, देखिए कि ये लैंग्वेज का क्या सीन है भाई, ठीक है। तो लैंग्वेज का ये है कि इसमें देखिए, ये जो है आपको मैंने शुरू में ही बताया कि जो एंशिएंट और मॉडर्न दोनों पढ़ना रहता है। इसमें हम कभी वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना रहता है, और बुक भी आपको हम लोग दिखा देंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भी रहता है, लेकिन संस्कृत उतना रहता है जितना से आपको समझ में आता है, चीज़ें समझ में आ जाती है। जब धीरे धीरे आप पढ़ते हैं तो कोई चिंता करना, इससे नहीं हड़बड़ाना है कि नहीं संस्कृत है तो मैं नहीं करूँगा, इस वजह से आप नहीं, इसको नहीं छोड़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नो लैंग्वेज इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी तो सब लोग, भारत के लोग तो हिंदी राष्ट्रभाषा ही है, तो सब लोग जानता ही है, उसमें क्या है, ठीक है। आइए अब चीज़ जो है यहाँ पे देख रहे हैं BMS एडमिशन, ठीक है। अब तो सब चीज़ आप सब चीज़ बता दिए, तो ये तो बता दीजिएगा कैसे एडमिशन होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा एडमिशन, कैसे होगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट प्राइवेट कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कंप्लीट गाइडेंस हमसे ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर भी दिया गया है ताकि आपको सहूलियत हो बात करने में या कांटेक्ट करने में। किसी भी तरह का मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है, पूछना है, काउंसलिंग से गाइडेंस या कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, हमारी टीम आपके साथ अवेलेबल है। जिससे हम लोग, देखिए भाई मेन चीज़ है ना कि हम लोगों को भी शुरू में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। आपसे रियलिटी बता रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, और मेडिकल फील्ड में ऐसे ही हवा बना है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो उस वजह से हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम चालू किया जाए, ऐसा ये जो सोशल मीडिया का जो पावर है इसका यूज़ किया जाए, और सभी मेरे जो भी भाई है, बहन है, जो भी लोग हैं, सबका हेल्प के तौर पर अपना एक अच्छे तरीके से किया जाए ताकि सबको फ़ायदा हो। हम चाहते हैं कि आपका सबका फ़ायदा हो, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को शुरू किए, ठीक है। देखिए कोई बिना फ़ायदा काम नहीं करता, आपको भी पता है, करना भी नहीं चाहिए। इंसान का ये अपना जो सिस्टम है जो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से जो नंबर है यहाँ देख रहे होंगे आप, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह के बेहिजक हमसे बात कर सकते हैं, और आपकी सारे परेशानियों को समाधान हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि BMS से रिलेटेड जो भी बात हमने बताया आपको ये सही लगा होगा, और सही लगा होगा तो लाइक तो सब्सक्राइब तो बनता ही है चैनल का, तो आपको हम उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा सब्सक्राइब, और
और इसी तरह का और वीडियो चाहिए मेडिकल से रिलेटेड, और जानकारी चाहिए आपको, गाइडेंस, काउंसलिंग, क्या नीट का इन्फॉर्मेशन, मेडिकल से सारी चीज़, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा यहाँ से, चिंता करने की कोई बात नहीं। और हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार हैं और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इतना ही आज की वीडियो में, फिर हम लोग बात करेंगे। आप ये भी बता सकते हैं कि क्या वीडियो में आपको क्या जानकारी चाहिए, हम लोग उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।